सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां मनुकक्षायां ऑनलाइन कक्षायां स्वागतम् अस्ति। पिछली कक्षाओं में हमने लकार के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अब हम अपनी जानकारी को और बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप। धातु रूप के बारे में हम जान गए। हालांकि हमें तो धातु रूप को पढ़ने से पहले ही शब्द रूप को पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश हम लोगों ने पहले धातु रूप को शुरू किया और धातु रूपों में लकार को सीखा। अब लकार को बताते बताते मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों को शब्द रूपों के बारे में थोड़ी कम जानकारी है, इसलिए मैं शब्द रूपों को बताना शुरू कर रहा हूँ। और यह भी 3-4 दिन के अंदर, यह सप्ताह के अंदर शब्द रूप भी समाप्त हो जाएंगे। और मैंने वैसे ही संस्कृत के शब्दों को लिया है। चलिए, यह हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक जो है हम उस पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत शब्द रूप। चलिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। इसके रूप में, इसके लिए आप क्या जान सकते हैं। पहली बात, संस्कृत के बारे में आप लोगों को पता है, मैंने उस दिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था संस्कृत क्या है। संस्कृत संस्कार युक्त भाषा है। जिसका संस्कार हो चुका हो उसको संस्कृत कहते हैं, है ना। और शब्द के बारे में मैंने बतलाया था उस दिन कि संस्कृत में शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक सुबंत, पहला क्या था, सुबंत, और दूसरा है तिगंत, है ना। तिगंत के बारे में बताया, सुबंत और तिगंत, ये दूसरा था। तिगंत के बारे में हम जान चुके थे। तिगंत उसको कहते हैं जिसके क्या चलते हैं, धातु रूप चलते हैं। जिनके धातु रूप चलते हैं वो तिगंत कहलाते हैं। हालांकि धातुओं में आपको लास्ट में जो पठती में ती दिखता है, गच्छति में ती दिखता है, वह ती तिगंत के रूप में है। इसलिए जो उसके धातु रूप चलते हैं उसको तिगंत कहते हैं। सामान्य रूप से आप इतना जान चुके हैं, और यही सामान्य रूप से यही जानकारी आपके लिए लाभदायक है। अभी इसके विस्तृत रूप को हम लोग फिर कभी समझेंगे जब अगली कक्षाओं में जाएंगे। तो अभी आप सामान्य रूप से यही जानकारी रखिए कि तिगंत का मतलब होता है जिसके धातु रूप चलते हैं। और वही शब्दों को बांटने के क्रम में उन्होंने पहला रूप बांटा था, क्या, शब्द सुबंत, क्या, सुबंत। और सुबंत के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक क्या, सुबंत किसको कहते हैं, सुबंत का अर्थ क्या है, सुबंत को सुबंत ही क्यों नाम रखा गया, इसके बारे में मैं उस वीडियो में ही, प्रारंभिक वीडियो में ही बता चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा केवल कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाए। पूरे तरह से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ। सुबंत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सुप और दूसरा है अंत। पहला क्या है, सुप, और दूसरा है अंत। तो सुप जिसके अंत में है उसको सुबंत कहते हैं। अब सुप किसके अंत में होता है, सुप होता है शब्दों के अंत में। कौन से शब्दों, संस्कृत के संज्ञा वाले शब्द, जो किसी के नाम हो, संज्ञा वाले, जो किसी के नाम, कैसे नाम हो, जैसे व्यक्तिवाचक वाले नाम, जातिवाचक वाले नाम, समूहवाचक वाले नाम, या कोई भी नाम हो जिससे किसी की आइडेंटिटी पता चलती हो, ऐसे नाम वाले को सुबंत कहा जाता है। उसके शुरुआत में क्या होता है, सुप होता है, मतलब अंत में क्या होता है, सुप प्रत्यय लगा होता है। इसलिए सुप प्रत्यय, और प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में। किसी भी शब्द के अंत में कहाँ लगता है, अंत में क्या लगता है, प्रत्यय। तो जिसके अंत में क्या लगा हो, सुप प्रत्यय लगा हो, उसको कहते हैं सुबंत। अब सुप प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, सुप प्रत्यय से यह तात्पर्य है कि रामः जब सिद्ध होता है, रामः बनाया जाता है संस्कृत में, जैसे हिंदी का शब्द है राम, उसको संस्कृत बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, संस्कार युक्त बनाना पड़ता है। संस्कार युक्त बनाने के लिए उसमें सुप्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय, सुप्रत्यय। सुप्रत्यय जोड़ने के बाद सु का रू आदेश हो जाता है, रू आदेश होने के बाद ऊ का लोप हो जाता है, फिर र का विसर्ग हो जाता है, और ऐसे करके रामः शब्द रूप बनता है। तो वहाँ पर सुप्रत्यय आपको मैंने लगाने के लिए बोला, तो वहीं से ये सुबंत का सु उठाया गया है। तो ऐसे ही मिलकर बनते हैं सुबंत, है ना। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि किसको क्या कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने पहले उसको जान लिया, किसको, जिसको कहते हैं तिगंत, तिगंत को जान लिया।
तिङन्त को जानने के बाद हम सुबंत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। अब सुबंतों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सुबंत में क्या होता है? सुबंत के शब्द रूप चलते हैं। अब शब्द रूप का निर्माण संस्कृत में क्यों किया गया है? जैसे धातु रूप का प्रयोग आप लोगों ने देखा कि उसमें लकार आए। लकार जैसे हमारे हिंदी में होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ऐसे करके वाक्य बनाने के लिए आते हैं। इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आते हैं। वैसे संस्कृत में आता है लकार। और ये लकार सामान्य रूप से आपकी कक्षा में 5 प्रकार का बतलाया गया है ना। बड़ी कक्षाओं में ये 10 प्रकार का हो जाता है, लेकिन अभी आपके लिए कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का। अब अभी आप 5 प्रकार का ही जानेंगे। ये हो गया। तो आपने वो लकार में देखा। और आप संस्कृत को देखिए कि यह प्रत्येक शब्द को मतलब स्पेसिफिक बनाने के लिए, प्रत्येक वाक्य को स्पेसिफिक बनाने के लिए अपने आप में वो कुछ अच्छा अलग लगे, उसको इतने ढंग से बांटा गया है ना। इसको इतने ढंग से बांटा गया है कि कोई भी एक शब्द बोल देने पर वह व्यक्ति, जैसे गच्छति बोल देने के बाद, है ना, केवल गच्छति बोल देने के बाद आपको इससे इतना अधिक आइडिया लग जाता है। जैसे देखिए, गच्छति से क्या आइडिया लग जाता है? पहली बात ये आइडिया लग जाता है कि वो प्रथम पुरुष का कोई व्यक्ति है, वह कोई एक ही व्यक्ति है ना, और वह अभी वर्तमान काल में वह कार्य कर रहा है। तो इतना स्पेसिफिक बनाया जाता है। जैसे गच्छतः बोल देते हैं तो पता चलता है 2 व्यक्ति है, वर्तमान काल का है, और क्या है? प्रथम पुरुष का व्यक्ति है, वक्ता और श्रोता से भिन्न कोई व्यक्ति है ना। ऐसे ही भविष्यत काल में ऐसे प्रत्येक कलाकारों में इस प्रकार से बनाया गया है। तो वैसे ही स्पेसिफिक बनाया गया है इसको, संस्कृत को। तो स्पेसिफिक बनाने के साथ अब मैं बात कर रहा था कि इसमें शब्द रूप क्यों बनाए जाते हैं, है ना। जैसे वहाँ पर आपने धातु रूप देखे, अलग अलग रूप देखे। कैसे रूप देखे? जैसे इंग्लिश में V1, V2, V3, V4, V5 देखते हैं। किसी का गो, वेंट, गोन हो जाता है, गोज हो जाता है, फिर गोइंग बन जाता है, गोइंग गोज हो जाता है। तो इसी प्रकार से वहाँ 5 रूप दिखते हैं, यहाँ पे इतने सारे रूप दिखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है? संस्कृत को स्पेसिफिक बनाता है ना। हर चीज़ के लिए इसमें अलग अलग है। हर हर सिचुएशन को बताने के लिए इसमें अलग अलग शब्द हैं। हर सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए इसमें अलग अलग शब्द हैं। हर स्थिति के लिए हर व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर स्थिति के लिए अलग अलग इसमें शब्द बनाए गए हैं, जिसके प्रयोग मात्र से ही जो आप जिसके सामने प्रयोग करते हैं, अगर वह थोड़ा भी संस्कृत का जानकार है तो वह आइडिया लगा सकता है कि आप एक शब्द के रूप में ही, एक शब्द से कितने शब्द कहना चाहते हैं। एक शब्द से ही आइडिया लग जाएगा उसको कि क्या आपका कहने का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं। ऐसे करके उसको आइडिया लग जाता है। उसी प्रकार से वो धातु रूप थे, उसके हमने कई सारे रूप देखे, है ना। रूप मतलब बहुत सारी आकृतियाँ देखी, बहुत सारे उसके रचनाओं को देखा। अब इसमें आता है अगला हमारा, यही था हमारा शब्द रूप, है ना, शब्द रूपानी। अब रूपानी में भी, यहाँ रूपानी में भी हालांकि शब्द और रूपानी साथ में लिखाएगा, यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो रूपानी, अब रूपानी यहाँ बहुवचन में है ना। ये कैसे बनते हैं मैं आपको सिखाऊंगा आगे, मतलब बताऊंगा अभी जब ये आएगा। तो अभी आप समझिए कि शब्द रूपों का क्यों प्रयोग किया जाता है ना। धातु रूप में, धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है काल को बतलाने के लिए। शब्द रूपों का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उस वाक्य का कारक के साथ कैसा संबंध है, कारक में वह कैसा संबंध रखता है, इसके अनुसार। जैसे हिंदी के वाक्यों में हम लोग कहते हैं ना, कि हिंदी के वाक्यों में हम लोग अलग अलग चीज़ों को करके कहते हैं, जिससे हमें परेशानी नहीं होती। हिंदी में क्या कहते हैं कि मैं स्कूल में जाता हूँ, या मैं स्कूल को जाता हूँ, है ना। मैं स्कूल को जाता हूँ। इसको संस्कृत बनाने के लिए क्या करेंगे? यह मैं हो गया, स्कूल हो गया, को हो गया, जाता हो गया, हूँ हो गया, कुल मिला के कितने हो गए? 5 शब्द। लेकिन इसको संस्कृत में बनाना होगा तो इसमें कितना होगा? अहम विद्यालयम गच्छामि, मात्र 3 शब्द, है ना। कितने शब्द? मात्र 3 शब्द। इसीलिए कहा जाता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि संस्कृत में आप कम शब्दों में अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं, है ना। कम शब्दों में अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर संस्कृत में
अगर इसके शब्द इधर उधर हो जाए, जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि है और अहम विद्यालयम गच्छामि है, इसको आप गच्छामि विद्यालयम अहम भी कर सकते हैं, फिर विद्यालयम गच्छामि अहम भी कर सकते हैं, विद्यालयम अहम गच्छामि कर सकते हैं। इसको आप इधर उधर पलट उलट के जैसे भी पलट दीजिए, सबका अर्थ एक ही होगा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, एक ही अर्थ होगा। लेकिन अगर आप हिंदी में इसको अलट पलट देंगे तो इसका अर्थ दूसरा निकल जाएगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, इसको आप कर देंगे विद्यालय हूँ मैं जाता, विद्यालय हूँ मैं जाता, ऐसे कर देंगे तो फिर इसका अलग अर्थ निकल जाता है कि आप विद्यालय ही केवल जाते हैं। ऐसे करके कुछ अलग आप शब्दों को पलटने के बाद हिंदी में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में है आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे है ना। अगर आप उसको एम को पहले ले आएंगे तो प्रश्नवाचक शब्द बन जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही मैं समझा रहा था कि शब्द रूपों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसीलिए क्योंकि संस्कृत इतना स्पेसिफिक है कि इसको आप अलग अलग करके भी रखेंगे या पलट के भी रखेंगे तो वही अर्थ निकलेगा। और वही अर्थ निकलने में सबसे मेन भूमिका होती है शब्द रूप की। किसकी होती है? शब्द रूप की। शब्द रूप किस पर आश्रित होते हैं? विभक्तियों पर। अभी मैं बताऊंगा विभक्ति क्या होते हैं। तो ये जो आप शब्दों को अलट पलट दे रहे हैं फिर भी उसका अर्थ चेंज नहीं हो रहा है, उसमें मेन भूमिका किसकी है? शब्द की, मतलब शब्द रूपों की। उसी के कारण से उसके अर्थ नहीं बदलते हैं, है ना। लेकिन हिंदी में क्या है? मैं विद्यालय को जाता हूँ, को आप इधर उठा के रख देंगे दूसरा चीज हो जाएगा। मैं को विद्यालय जाता हूँ, को मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो कर्ता क्रिया के साथ संबंध रखता है या कर्ता का कर्म के साथ क्रिया के साथ जैसा संबंध होता है, उस संबंध को कर्ता के साथ निष्ठ कर दिया जाता है विभक्तियों के माध्यम से। उस संबंध को क्या किया जाता है? विभक्तियों के माध्यम से कर्ता के साथ या कर्म के साथ या कर्ता के साथ, कर्म के साथ, संप्रदान के साथ, अपादान के साथ, इस रूपों में सन्निष्ठ कर दिया जाता है। और सन्निष्ठ कर दिए जाने के कारण क्या होता है कि अगर इसके शब्द आगे पीछे भी हो जाते हैं तो इसका अर्थ चेंज नहीं होता है। थोड़ा वो समझ पा रहे हैं आप? जब मैं इसके रूपों को समझाऊंगा तो और समझ में आएगा, है ना। जैसे राम का भाई श्याम है ना। मैंने हिंदी में बोला राम का, जैसे बोलते हैं राम की बहन सीता है, राम की बहन सीता है, राम की बहन सीता है। अगर आप इसको पलट दें सीता की बहन राम बन जाएगा, सीता की बहन राम बन जाएगा। इसमें अलग अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन वही संस्कृत में बने रामस्य भगनी सीता, रामस्य भगनी सीता। आप इसको पलट भी दीजिए तो भी क्या होगा? भगनी सीता रामस्य, सीता भगनी रामस्य। यहाँ पर सीता बहन ही रहेगी, किसकी? राम की। पलटने के बाद भी क्यों? अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो राम और सीता इधर उधर होते हैं तो उसका का जो शब्द है, जैसे ना क्या है? राम का राम की बहन सीता, सॉरी राम की पत्नी थी वो, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, राम की जगह हम श्याम कर देते हैं ना। एक सेकेंड। श्याम की बहन सीता, है ना। तो श्याम की बहन सीता है तो आप अगर आप श्याम और सीता को दोनों को अगल बगल में बिठा देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो क्या होगा? सीता की बहन श्याम हो जाएगा, जो कि गलत है। लेकिन यही आप अगर संस्कृत में करते हैं तो हो जाएगा श्यामस्य भगनी, इसके आगे क्या है? श्यामस्य भगनी सीता, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो जब आपको पलटेंगे तो श्याम की के लिए आ गया श्यामस्य, की श्याम के साथ जुड़ गया,
विभक्ति लगाने के बाद, शब्द रूप में आने के बाद क्या होता है, श्याम और की दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे। जो इसका संबंध है वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ जाने के बाद जैसे यहाँ पर श्याम और सीता है, यहाँ पे पलट रहे हैं तो संबंध भी पलट जा रहा है, सीता की बहन श्याम हो जा रहा है, जो कि गलत है। लेकिन संस्कृत में क्या हो रहा है कि इसका जो श्याम और की का जो संबंध है, जो कारक जो संबंध है वो कारक से साथ क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। कारक के कारण, विभक्ति के कारण जुड़ जा रहा है ना। विभक्तियों में इसमें जुड़ जाता है। तो श्याम की के लिए क्या हो गया, श्यामस्य, षष्ठी भक्ति लग जाता है श्यामस्य, और श्यामस्य के साथ जुड़ जाने के कारण क्या होता है, इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए मेन जो है सो संस्कृत में शब्द रूप के द्वारा संस्कृत बनाया जाता है। जैसे तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इसीलिए यहाँ पर संस्कृत में शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले संस्कृत शब्द आया तो उसमें आपने क्या होता है ना कि जैसे अभी आपका हिंदी शब्द चल रहा है ना, लेकिन आप देखिएगा आपकी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग चल रही है। हिंदी भाषा चल रही है, हिंदी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा अलग अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा थोड़ी सी बोलने में लोगों को कठिन लगती है, तो इंसान क्या करता है, कुछ हिंदी के भी शब्द ले लेता है, कुछ जो सुकुमार के कारण, सुकुमार इत्यादि के कारणों से क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभावों के कारण से भी अलग अलग भाषाएं मुख से निकलती हैं, अलग अलग शब्द मुख से निकलते हैं, और वह हिंदी के साथ जुड़कर एक नई भाषा का जन्म हो जाता है, और जो हिंदी से थोड़ा हटकर होता है। ऐसे ही पहले था संस्कृत के साथ क्या थी, संस्कृत के साथ उसकी भाषा जुड़ी हुई थी, है ना। जैसे सामस्य, भगनी, सीता, ये संस्कृत की भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, चल रही थी। उसके साथ जो थोड़े से कम पढ़े लिखे थे, थोड़े से कम जानकार थे, क्या करते थे, समाज में पाली भाषा भी चलती थी। संस्कृत के साथ ही संस्कृत चल रही है, उसी के साथ पाली भी समाज में चल रही है। कब? क्योंकि संस्कृत एक उत्कृष्ट भाषा हो जाती थी उस समय। जैसे हिंदी भी उत्कृष्ट भाषा है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि क्षेत्रीय भाषाएं भी चल रही है। क्षेत्रीय भाषाओं के पास अपना उतना व्याकरण नहीं है। कुछ भाषाओं के पास व्याकरण है, मैं मानता हूँ, कुछ भाषाओं के पास व्याकरण है, सब कुछ है, उसमें बहुत सारे लोगों ने रचना भी की है। तो अब उससे भी सरल भाषाओं की ओर जा रहा है व्यक्ति, है ना। इस प्रकार से क्या हो जा रहा है, जहाँ व्याकरण प्रवेश करता है ना किसी भाषा में, जैसे संस्कृत में ही हो, हिंदी में हो, सब जगह व्याकरण है। जैसे उस भाषा में व्याकरण प्रवेश किया, है ना, अब वो भाषा में जैसे व्याकरण आ गया तो फिर वो एक नियम में आ जाता है, और भाषा जैसे नियम बन जाती है, वैसे क्या होता है, लोगों को कठिन लगने लगता है। फिर वो अपना नया नियम बनाकर नई भाषा को बनाने लगते हैं, नई भाषा को बोलने लगते हैं, कुछ अलग बोलते हैं, कुछ नया बोलते हैं, ऐसे करने लगते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, संस्कृत भाषा चल रही थी, उसी के साथ पाली भाषा आ गई। तो ऐसे ही मुख सुकुमार के कारण अलग अलग समय पर अलग अलग भाषा जो एक होती है, क्या होती है, आदर्श भाषा होती है, एक ऐसे ही बोलचाल की भाषा होती है। ऐसे ही करके संस्कृत के साथ भी हुआ, उसके साथ पाली आया, फिर हिंदी आया, ऐसे ही भाषा नए नए बनते गए। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है शब्द रूप। हमारा टॉपिक क्या है, शब्द रूप। शब्द रूप को मैं समझाने के लिए मैं थोड़ी सी भूमिका बना रहा था, इस रूप से मैंने आपकी भूमिका ये समझा दी है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि शब्द रूप के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। शब्द रूप के बारे में आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं क्या, कि शब्द रूप संस्कृत में वाक्य संरचना के लिए बहुत आवश्यक है। यह क्या करते हैं, यह अलग अलग रूपों में विभक्त होकर संस्कृत के शब्दों, संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया में कर्ता और कर्म को एक क्या करते हैं, क्रिया के साथ संबंध बांधने का काम करते हैं, है ना। क्रिया के साथ हो गया, या कर्म का कर्ता के साथ हो गया, कर्ता का कर्म के साथ हो गया, कर्ता का क्रिया के साथ हो गया, एक संबंध स्थापित का काम करने का कौन करता है, शब्द रूप। ये रहते हैं। तो इसी के कारण से अगर शब्द आगे पीछे हो जाए तो भी इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। मेन किसका भूमिका होता है, इन्हीं शब्द रूपों का। हाँ, अब अगला है कि शब्द रूप में ये तीन चीज़ होते हैं। क्या क्या होती है, एक विभक्ति होता है, एक कारक होता है, और एक चिन्ह होते हैं इसके, है ना। ये है बनाया गया है, ये हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए नियम बनाए गए हैं, जैसे आसानी से ट्रांसलेट किया जा सके, है ना। विभक्तियाँ कितनी होती हैं, विभक्तियाँ 8 होती हैं, है ना। विभक्तियाँ कितनी हैं, 8 है।
कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये 8 विभक्तियाँ होती हैं। ये आपको याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है, केवल सुनना है। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 8। विभक्ति मतलब विभक्त, विभक्ति मतलब विभक्त से विभक्ति बनाए, विभक्त मतलब बांटना, है ना। विभक्त से विभक्ति, विभक्ति कितनी है? 8 भाग में। कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर आता है कौन? कारक। तो ये हो गए हमारे विभक्ति। इसमें समझने लायक उतना कुछ नहीं, अब इसको केवल ध्यान रखिए कि 8 विभक्तियाँ होती हैं। फिर होता है कारक। कारक संस्कृत में जनरली होता है कितना? 6। कर्ता, कर्म, करणम च, संप्रदानम तथा अपादानम संबंध, अपादानम अधिकरणम च। संबंध कारक नहीं होता है ना। संबोधन भी नहीं होता है, संबंध कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता है इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा इस पर। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि यही है हिंदी के ये जो कारक होते हैं ना, ये जनरली फार्मूला क्या है? ये फार्मूला बनाया जाता है संस्कृत को, सॉरी हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये कारक जो है किसमें है? हिंदी में है। और हिंदी में है, संस्कृत में ये कारक नहीं माने जाते हैं, 6 ही कारक माने जाते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिए आप, ये हिंदी के हैं, इसलिए हिंदी का रूल है, हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए रूल बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है इसको। अब आप इसको क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे क्या कि कर्ता है, कर्ता अगर में ने लगा हुआ है, राम ने यह काम किया, तो राम वहाँ क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। अगर द्वितीया विभक्ति है, द्वितीया क्या मतलब? कर्म है, क्या? को। कर्म क्या होता है? कर्म होता है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उसको कर्म कहते हैं। जैसे कर्ता क्या करता है? लिखना चाहता है। जैसे कर्ता राम है, राम लिखति, राम क्या करना चाहता है? लिखना चाहता है। क्या लिखना चाहता है? क्या लिखना चाहता है? तो आप कहेंगे कि पत्र लिखना चाहता है, तो रामः पत्रम लिखति। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा क्या करना चाहता है? उसको इष्टतम क्या है? सबसे ज़्यादा इष्ट क्या है? कर्म। क्या है? उसको पत्र है, तो पत्र में क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी। कर्म क्या? कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कब वाक्य बनाने के टाइम पे। फिर क्या आता है? करण। कर्ता कारक में क्या आता है फिर? करण। करण क्या होता है? कर्ता अपनी क्रिया को करने में जिसको सहायक समझता है, जो सहायता करता है, कर्ता को उसकी क्रिया करने में जो सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? करण। करण जैसे कर्ता राम है, वह लिखना चाहता है, राम लिखति। अब लिखने में उसको कौन सहायक करेगा? कलम ही न करेगा, लेखन ही करेगा, पेंसिल ही करेगा, तो उसमें क्या लगेगी? करण। कौन सा कारक होगा उसमें? कर्ता, करण कारक होगा, सॉरी कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और इसमें हिंदी से देखा जाए तो से या द्वारा आपको दिखेगा। जैसे राम कलम से लिखता है, या राम कलम के द्वारा लिखता है ना। के छूट गया यहाँ पे। तो राम कलम से या कलम के द्वारा लिखता है ना। वह बोलता है, कैसे बोलता है? मुख से बोलता है। तो आपको हिंदी में जो से दिखेगा, द्वारा दिखेगा, उसमें कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे आप? तृतीय विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो काम करना चाहता है वो कर्म कहलाता है। और कर्म में आपको हिंदी में को दिखेगा, और संस्कृत में बनाने के लिए आप उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। विभक्ति में से द्वितीय विभक्ति का चुनाव करेंगे। और जो कार्य करने में सहायता प्रदान करता है उसे करण कारक कहते हैं, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब है संप्रदानम। संप्रदानम में ही आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? प्रदानम, है ना। प्रदान, संप्रदान में क्या दिख रहा होगा आपको? प्रदान दिख रहा है, जिसमें दिया जाता है। क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो जिसको दिया जाता है वहाँ के लिए, किसके लिए दिया जाता है? तो छात्र के लिए क्या दिया जा रहा है? पेंसिल दिया जा रहा है। छात्र के लिए क्या दिया जा रहा है? मोदक दिया जा रहा है। छात्र के लिए क्या दिया जा रहा है? लड्डू दिया जा रहा है। छात्र के लिए क्या दिया जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है। छात्र को दिया जा रहा है या के लिए दिया जाता है? तो जहाँ के लिए आता है या को आता है, संप्रदान, संप्रदान। तो जहाँ के लिए आता है या को आता है, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो और कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? के लिए होता है। के लिए होता है या को होता है। आपको यहाँ भी को दिखेगा, यहाँ भी को दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? कि वहाँ जो को है वो देने अर्थ में नहीं है। वहाँ किस अर्थ में है? वहाँ उस कार्य को
करना है, जैसे वो उस कार्य को करना चाहता है, जैसे कर्ता लिखना चाहता है, पत्र को लिखना चाहता है, विद्यालय को जाना चाहता है ना। और क्या करना चाहता है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं, तो कर्ता जैसे खाना चाहता है तो भोजन को खाना चाहता है ना। तो जिसको कर्म करना, जिस कर्ता क्रिया के द्वारा जो करना चाहता है वह क्या है, कर्म कहलाता है। तो जो करना चाहता है उसमें जो को आता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन जिसमें किसी को कुछ देने की बात आ जाए है ना, उसमें आ जाएगी संप्रदान विभक्ति, उसमें संप्रदान कारक, और उसमें हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और क्या करना है फिर, अब आ जाता है कारक में अपादान। अपादान में क्या है, अलग होना। अपादान, अपादान पृथकत्व, क्या से कैसे पृथकत्व, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो क्या होंगे, पत्ते पेड़ से अलग हो जाएंगे है ना। पेड़ से पत्ते क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, इसलिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो अलग होने के अर्थ में कौन से कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ भी से दिख रहा होगा, यहाँ भी से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर से जो कर्म करने को सहायता, जो क्रिया, जो कर्ता के द्वारा जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में जो सहायता करता है, सहायता प्रदान करता है, उसमें से लगा होता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह चाकू से काटता है, तो चाकू उसका क्या कर रहा है, काटने वाली क्रिया में मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, इसलिए उस से के लिए क्या आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। लेकिन चाकू हाथ से गिरता है, हाथ से क्या हो गया, गिर गया। अब गिरने के अर्थ में क्या हो रहा है, पृथक, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ध्यान रखना है इसमें। और क्या आ जाएगा, पंचमी विभक्ति। तो वहाँ का से अलग चीज़ है, यहाँ का से अलग चीज़ है। अब फिर आ गया षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, संबंध बताया जाता है। संबंध जैसे वह मेरा भाई है, तो मेरा में काके की नहीं आया, लेकिन रा रे री भी होता है, मेरा मेरी इसमें आता है। यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, आप रा रे री भी लिख सकते हैं यहाँ पे बगल में। रा रे री, मेरा भाई है, मेरा भाई है तो मेरा में संबंध लग गया। वह श्याम का भाई है, वे श्याम के पिता हैं, यह मेरा किताब है, यह श्याम का किताब है, यह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम का मोबाइल है, यह श्याम का लैपटॉप है, यह श्याम का माउस है, कीबोर्ड है, दुनिया है, दाढ़ी है, सब कुछ है जिसमें संबंध बताया जाए, उसमें क्या हो जाएगा। तो ये चिन्ह को आप पकड़ लीजिए हिंदी के वाक्य में, उसको आप कौन सा कारक कहेंगे, ये हिंदी के कारक में संबंध कारक कहेंगे, और उसमें संस्कृत का विभक्ति कौन सा लगेगा, षष्ठी विभक्ति लगेगा, ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण मतलब होता है क्या, जिस पर व्यक्ति का क्या हो, अधिकरण हो। अधिकरण में क्या होता है, में या पर। आप पकड़ेंगे किसको, में या पर। किसको कैसे पकड़ेंगे, जैसे आप कहाँ हैं, मैं रूम में हूँ है ना, रूम के अंदर हूँ, रूम में हूँ। और मोबाइल डेस्क पे है, लैपटॉप डेस्क पर है ना, पर है, डेस्क पर है। और क्या, और किताब, पुस्तक कहाँ है, अलमारी में है ना, अलमारी में है। और हमारे टॉर्च है, किसी का टॉर्च कहाँ है, बक्से में है। तो वही बैग में क्या है, बैग में कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, कलम है, रबड़ है, लेखनी है, दुनिया है, दारी, सब सामान है बैग में है। कोई कपड़ा भी रखता है बैग में, तो क्या है, में है। तो आधार बनाकर, अधिकरण मतलब आधार बनाकर, क्या करके, आधार बनाकर क्या होते हैं, अंदर वास करते हैं, वास करना है। पर में क्या करते हैं, रहता है। तो अधिकरण मतलब आधार बनाकर क्या कहते हैं, वास करता है। तो उसमें क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। और कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक है ना, और सप्तमी विभक्ति होती है। और हिंदी के लिए उसमें चिन्ह क्या देखते हैं, में या पर, पहचानने के लिए आप ये चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है, हे, भो, अरे। जैसे हे देव बोलते हैं, हे देव, भो महोदय, अरे, अरे बालक, ऐसे बोलते हैं, अरे बालक यहाँ आओ है ना, अरे बालक यहाँ आओ। तो ये संबोधन हो गया। और संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन विभक्ति होती है, अष्टमी विभक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं अब बोल दें कि सप्तमी के बाद अष्टमी विभक्ति लगा देंगे, नहीं, संबोधन विभक्ति होती है। ठीक है, और कारक में संबोधन बोलते हैं उसको।
और चिन्ह के लिए आप हे, भो, अरे आदि चिन्हों को देख लेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको याद करने के लिए जैसे हमारे में चला जाता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हे भो अरे, ऐसे करके याद करते हैं ना। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से असंबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे, ऐसे करके याद करते हैं लोग कि कर्ता में सबको पता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, संबोधन में संबोधन विभक्ति होती है। तो इसको केवल याद क्या करना पड़ता है, इनके चिन्हों को याद करने के लिए करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अभो अरे, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो मुझे आइडिया लग रहा होगा कि थोड़ा सा आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ जा रही होंगी चीज़ें, है ना। अब शब्द रूप आपको थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें आपको समझाई है कि विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। कारक यही 8 हैं, विभक्तियाँ यही 8 हैं, है ना। हिंदी में कारक ये हैं, आप संस्कृत में कहीं मत जोड़िएगा कि संस्कृत में कारक ये हैं। कारक संस्कृत में 6 होते हैं। मैं जब विस्तार पूर्वक कारक आपको पढ़ाऊँगा कि कैसे कैसे विभक्तियाँ लगती हैं उसमें, तो मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊँगा, अच्छे से आपको समझा कर बुझा कर ढंग से जैसे होगा आपके बुद्धि में उतार दूँगा चीज़ों को। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी आप मोटा मोटी इसको ध्यान रखिए, आप 10th क्लास में हैं, इसको भी ध्यान रखना है। आपके लिए दुनिया भर की चीज़ें का इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है कि आपके एग्ज़ाम में चीज़ें बन जाए आपसे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला है हमारा, क्या है, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द, है ना। हमने लिया है, पहले पुल्लिंग शब्द को लिया है। आज का विषय होगा हमारा पुल्लिंग शब्द। फिर ऐसे जब पुल्लिंग शब्दों की संख्या मतलब पुल्लिंग शब्द को मैं थोड़ा बहुत आपके लेवल पे समझा दूंगा, फिर स्त्रीलिंग शब्दों के ऊपर चलेंगे, फिर नपुंसकलिंग शब्दों पे। तो शब्द भी यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। पहले वहाँ लिंग के रूप से पहले शब्दों को मैंने 2 प्रकार से बताया, तिगंत और सुबंत, जो धातु और धातु मतलब क्रिया हो गया और शब्द मतलब नाम हो गया। इसके आधार पर मैंने बांट कर दिखाया। अब यहाँ पर लिंग के आधार पर फिर शब्द कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3। कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या होगा, आपको हर जगह विसर्ग दिखेगा, है ना, ये विसर्ग दिख रहा है, ये पुल्लिंग शब्द है। कभी कभी विसर्ग नहीं भी दिखेगा, वो भी पुल्लिंग रहेंगे। ऐसा नहीं कि विसर्ग नहीं है तो पुल्लिंग नहीं है, विसर्ग मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गए आपके पुल्लिंग शब्द। तो ये पुल्लिंग शब्द हो गए। पुल्लिंग शब्दों के बताने के बाद स्त्रीलिंग शब्दों को बताऊंगा, फिर नपुंसकलिंग शब्दों को बताऊंगा। और आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो पुल्लिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है वो नपुंसकलिंग है ना। जो लिविंग थिंग है वो, और उसमें जो मैस्कुलिन, फेमिनाइन और क्या होता है उसमें, ये मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल, शायद ऐसे 3 होता है। तो मैस्कुलिन में ऐसा वो लोग देखते हैं कि जो मैन की कैटेगरी में आता है सबको मैस्कुलिन मानते हैं, जो फीमेल की कैटेगरी में आता है फेमिनाइन मानते हैं, जिसमें जान नहीं होता है उसको नपुंसकलिंग मानते हैं। ऐसा संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में क्या है, जैसे वहाँ पर शब्द के अर्थ को लिया जाता है इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में क्या है, शब्द को लिया जाता है कि शब्द, यहाँ पे शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं। शब्दों की प्रकृति होती है यहाँ पे, वहाँ पे शब्द की प्रकृति नहीं है, वहाँ अर्थ की प्रकृति है, अर्थ की प्रकृति को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे शब्दों की प्रकृति होती है। इसलिए हम यहाँ पे पहले चलेंगे किस पे, पुल्लिंग शब्दों पे। पुल्लिंग शब्द आप लोग को भले इससे डर लगता हो, लेकिन मैं आपको जैसे धातु रूपों को गाकर याद करा दिया, वैसे शब्द रूपों को भी मैं गाकर आसानी से आपको याद करवा दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पहले मैं अर्थ बता देता हूँ। तो अर्थ बताने के लिए मैं वैसे ही करूँगा। अकारांत ये कैसे है, अब अकारांत आप ऐसे देखेंगे जैसे जब बालक लिखा होता है, बालक लिखा है
तो बालक का जब वर्ण विन्यास करेंगे, वर्ण विन्यास का मतलब क्या होता है, शब्दों को तोड़ना अलग अलग। तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें, ब को अलग करेंगे, ब में हलंत लगाएंगे प्लस आ करेंगे, है ना। फिर ला को तोड़ेंगे, ला में फिर ला प्लस आ करेंगे। फिर क को तोड़ेंगे, तो क को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, क हलंत आ आएगा। चलिए मिटा कर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। है ना। तो जब आप क को देखेंगे तो क में क्या लगा है, क हलंत प्लस आ, ये लगा होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। क में ये लगा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये आपको लास्ट में जो क में लगा हुआ अ है, अब इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, अकारांत कहा जाता है। लास्ट में अ है तो अ का अकार बोलते हैं, क है ककार बोलते हैं, च है चकार बोलते हैं, ट है टकार बोलते हैं। टकार मतलब वो लास्ट वाला, वही जो जैसा वर्ण हो, लास्ट वाला नहीं, जैसा वर्ण हो। जैसे क है तो ककार बोल सकते हैं, च है तो चकार बोल सकते हैं, तो यहाँ पर अ है तो आकार बोल सकते हैं, और ये अंत में है तो अकारांत बोलते हैं इसको। अ है तो आकार बोलते हैं, और आकार अंत में है तो अकारांत बोलते हैं, लिखा हुआ अकारांत, अकारांत। और ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग, है ना। और बालक कौन सा शब्द रूप है, बालक, और क्या है, शब्द है। बालक कैसा है, शब्द है। क्या है, बालक शब्द है। क्लियर। अकारांत पुल्लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है, एक एक शब्द का अर्थ आप समझते चलिए, जिससे आपके दिमाग में परेशानी उत्पन्न थोड़ा सा भी नहीं हो, है ना। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द समझ में आ गया। अकारांत क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक के क में जो अंतिम वर्ण क है उसमें अ लगा हुआ है अंत में, तो आकार है, आकार अंत में होने के कारण उसको बोलते हैं अकारांत। और क्या है शब्द, पुल्लिंग है, और कौन सा है, बालक शब्द है। ठीक है। विभक्ति के बारे में आप समझ गए कि 8 विभक्तियाँ होती है। वचन के बारे में मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, वचन में क्या अर्थ होता है, संख्या। तो एक वचन मतलब एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या, बहुवचन मतलब बहुत सारे, दो से अधिक संख्याएं। किसकी संख्या अधिक है, दो से अधिक, बालक की। अब प्रथमा विभक्ति कब, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ कि ये कब कब लगते हैं। कब लगते हैं, जब प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति कब लगती है, कर्तार्थ में। अभी मैं समझा चुका हूँ, कारक में कर्ता आएगा जब ने लगा होगा, राम ने, मोहन ने, सोहन ने, चमन ने, कोई भी नाम हो, कोई भी काम किया हो, ने लग गया तो प्रथमा विभक्ति लग जाएगी कर्तार्थ में। ठीक है। ऐसे भी सब्जेक्ट हो, कर्ता अर्थ हो, कर्ता हो, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। स्वतंत्र कर्ता बोल के बोलते हैं कि कर्ता में, कि मतलब कर्ता की क्या हो, कर्ता स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है तो प्रथमा विभक्ति लग जाती है उसमें। और क्या इसमें क्या रूप चलते हैं, बालक, इसका अर्थ क्या होता है, बालक ने, क्या अर्थ होता है इसका, बालक ने, बालकों, दो बालकों ने, कितने बालकों ने, दो बालकों ने, बालका, दो से अधिक बालकों ने, दो से अधिक बालकों ने। फिर बालकम, बालक को, है ना। कर्ता ने कर्म को, कर्म द्वितीय विभक्ति में क्या होती है, कर्म होती है, कर्म में क्या होता है, को लग जाता है, तो कर्ता में आ गया बालक ने, और द्वितीय विभक्ति में फिर आ जाए कर्म, कर्म में क्या होता है, कर्म को, कर्म में को अर्थ आता है, तो को अर्थ आने से क्या होता है, बालकम, बालकम का अर्थ क्या हो जाएगा, बालक को। एक वचन में है तो एक बालक को, फिर द्विवचन में तो दो बालकों को, तो फिर तीन बालक, मतलब दो से अधिक हैं तो तीन बालकों को। फिर आता है तृतीय विभक्ति, तो तीन बालक, तो तृतीय में क्या होता है, कर्ण से, तो तृतीय में क्या आ गया, से, तो यहाँ पे एक वचन में देखेंगे बालकेन, बालक से, बालक से कोई काम करवाया जाता है तो उस अर्थ में हो सकता है। फिर बालकाभ्याम, बालकाभ्याम अर्थात दो बालक से। फिर बालकई, दो से ज़्यादा, तीन या चार बालकों से, है ना। बालकई क्यों होता है, बालकों के द्वारा क्या कराया गया। यहाँ तृतीय विभक्ति में क्या अर्थ आता है, कर्ण, कर्ता, सॉरी, कारक कौन सा होता है, कर्ण कारक होता है, और अर्थ क्या आता है इसका, चिन्ह के रूप में के साथ है अथवा से, है ना। तो ये तृतीया होती है। चतुर्थी में क्या होता है, देने के अर्थ में, प्रदान के अर्थ में, तो के लिए आ जाता है। चतुर्थी में संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए में बालकाय, बालक के लिए, कितने बालक के लिए, एक बालक के लिए, एक वचन में एक बालक के लिए। बालकाभ्याम द्विवचन में दो बालकों के लिए, बालकेभ्य तीन या चार या पांच बालकों के लिए। फिर बालकात, बालकात में क्या आती है, तो यह अपादान, अपादान, अपादान में अलग होने के अर्थ में, तो से आता है। तो एक बालक से कुछ अलग हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, मान लो पुस्तक ही अलग हो गया,
है ना। पुस्तक ही अलग हो गया, कोई पुस्तक था बालक से अलग हो गया, और पुस्तक नहीं तो बालक से क्या अलग हो गया, उसका कोई प्रिय खिलौना था, बालक को बहुत प्रिय होता है कोई उसका खिलौना, तो बालक को बोले कुछ काम कर दो, नहीं कर दिया तो कोई उदंड बच्चा उसे छीन के लेकर भाग गया, है ना। तो कुछ छीन कर लेकर भाग गया तो क्या कहते हैं कि उसके अलग कर दिया। उसके पास मान लो उसके हाथ में था घोड़ा वाला कोई खिलौना, तो क्या कर दिया, बालकात अश्वः, क्या कर लिया, छीन लिया। छीनने का क्या संस्कृत होगा, सोचिए आप लोग क्या होगा, नयति, छीन लिया, ले लिया, क्या किया, ले लिया। तो बालकात अश्वः किम करोति, नयति, बालक से कोई अश्व ले लिया, अश्व खिलौना था उसका, तो अश्व कोई ले लिया, तो क्या हो गया, अलग करने के अर्थ में, एक बालक से, अपादान में अपादान से, एक बालक से, फिर बालकाभ्य में दो बालक से, बालकेभ्य में बहुत सारे बालकों से, मतलब बहुत सारे बालक एक साथ बैठे थे, उन सारे बालकों से एक साथ छीन लिया गया, है ना। फिर आता है बालकस्य, क्या आता है, बालकस्य, बालकस्य में क्या होता है, संबंध का के की, बालक का, बालक का क्या, बालक का खिलौना, बालक का क्या, बालक की घड़ी, बालक का साइकिल, बिना, बचपन में साइकिल बहुत प्यारा होता है बच्चों को, तो साइकिल रखते हैं, बालक का साइकिल, है ना। बालक से द्विचक्रिका, है ना, द्विचक्रिका मतलब साइकिल। पुनः बालकयोः, दो बालक के क्या है, द्विचक्रिका है। फिर बालका नाम द्विचक्रिका, बालकों का क्या है, द्विचक्रिका है। ऐसे करके फिर सप्तमी बालके, बालक में या बालक पर हो गया, बालक है, बच्चा बैठा था उसके ऊपर हम रख दिए कुछ सामान, क्या रख दिए, अब ऐसे बालक बैठा है उसके माथा पर गए मोबाइल रख दिए, है ना, तो क्या हो गया, बालके क्या है, दूरवाणी अस्ति, बालक पर क्या है, दूरवाणी है, दूरवाणी मतलब क्या होता है, मोबाइल रख दिए, एक बालक पर जाकर हम मोबाइल रख दिए तो बालके हो गया। फिर बालकयोः, बालक दो बालकों पर रख दिए, फिर बालकेषु, बहुत सारे बालकों के माथा पर लेकर हम कुछ सामान रख दिए, तो बालकों पर हो गया। फिर संबोधन में करेंगे हे बालक, हे बालको, हे बालका, हे बालक, एक बालक को बोल देंगे हे बालक, अरे बालक, भो बालक, अरे, ऐसे बोल, अरे बालक सुनो मेरी बात, एक बालक है तो अरे बालक, हे बालकों मेरी बात सुनो, हे बालका मेरी बात सुनो, ऐसे करते हैं। तो यही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो गया। अब याद करने के लिए आपको क्या करना है, अब याद करने के लिए आपको इतना काम करना है, कितना काम करना है कि एक बार आपको ऐसे करके पढ़ना है ना, 1 2 3 बार, 3 बार आपको ऐसे 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 करके शुरू से अंत तक पढ़ना है, 3 बार पढ़ दिए, अब 3 बार ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ये हो गया, ऐसे करके पढ़ दिए, 6 बार हो गया, और 3 बार आपको ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। कितना हो गया, 9 बार। अब क्या करना है, अब एक बार बैठकर लिखना है, 10 बार हो गया, एक बार बैठकर लिख लिए। अब लिखने के बाद जो गलतियां हुई उसको बिना देखे फिर दोबारा लिखना है, कितना हो गया, 11 बार, गलतियां कम हो जाएगी अब की बार क्या करना है, फिर बंद करके, अब बिना कुछ देखे, बिना कुछ मतलब ढक कर अब बढ़िया से लिखना है, तो 12वें बार में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 12 बार होगा कैसे, अब हम आपको 9 बार जो है सो हम यहाँ पर आप करवा देंगे, मैं 9 बार का जिम्मा लेता हूँ कि मैं एक बार इधर से पढ़वा दूंगा। अब आपको जो है सो बचा हुआ 3 काम, लिखने वाला खुद से करना पड़ेगा, तब आपको क्या हुआ, कंठस्थ हो जाएगा, आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा, है ना। फिर भी आपको प्रयोग में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि कभी नहीं हटेगा तो बोल दिए गुरुजी अब बोलिए दिए हैं कभी नहीं हटेगा, गुरुजी 9 बार पढ़ाई दे रहे हैं, अब 3 बार हम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको करना है और साथ में प्रयोग में भी रखना है, रिविजन भी कभी कभार करता रहना है ना, तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में अस्थायी रूप पर यहाँ पर बैठ जाएगी, मस्तिष्क पटल पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए हम पढ़ाते हैं, पढ़िए, बालकः बालको बालकाः प्रथमा, ऐसे करके, बालकः बालको बालकाः प्रथमा, बालकं बालको बालकान् द्वितीया,
बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पञ्चमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालको हे बालका संबोधन। फिर पढ़ते हैं। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालका बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालको हे बालका संबोधन। फिर एक बार। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पञ्चमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक हे बालकौ हे बालका संबोधन। तो ये हो गया। अब ऊपर से नीचे। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालका, बालकः बालकं बालकेन बालकाय। गाकर भी याद कर सकते हैं। आपको कैसे याद कर सकते हैं? बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, है ना। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। आसान है। तो मेरे साथ दोहराइए आप। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात्। तो ऐसे ही बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, है ना। फिर बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः बालकौ, बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः बालकौ, बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः बालकौ। अब फिर बहुवचन में। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः, बालकाः बालकान् बालकैः बालकाभ्यां बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। ऐसे करके आप लोग को भी पढ़ पढ़ के गा गा कर याद करना है। तो गा कर याद करना हालांकि आसान है, इसलिए ऐसे हो गया। तो 3 बार मैंने ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया। अब आप लोग को उल्टा ही पढ़ना है। उल्टा कैसे पढ़ेंगे? तो बालक बालके बालकस्य बालकात् बालकाय बालकेन बालकं बालका। फिर बालकौ बालकौ बालकयोः बालकयोः बालकाभ्यां 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 बालकौ बालकौ, बालकाः बालकेषु बालकानां बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकैः बालकानां बालकाः। ऐसे आप लोग 2-3 बार फिर ट्राई करेंगे। अब मैंने पढ़वा दिया है, 3-4 बार गवा दिया है, 5-6 बार। तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। आइडिया क्या, आप थोड़ा बहुत दिमाग पटल पर बैठ गया होगा मेरे ख्याल से। बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक, है ना। बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयोः बालकयोः बालकौ। पुनः बहुवचन में। बालकाः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। शोभनम।
अब इदानीं भवन्तः, अब आप लोग गाइए, बैठकर इसको गाइए, याद कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपको याद हो जाए अच्छे से, और एकदम दिमाग को खाली करके याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको। अब क्या करना है, इसको याद करने के बाद आप ये काम ये करेंगे, क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ नोट तैयार किया है। क्या नोट तैयार किया है कि इस प्रकार गजः घटः पटः मोहनः लक्ष्मणः नरः मृगः सूर्यः मार्गः लोभः विस्तारः कुक्कुटः व्ययः लाभः पुरुषः मनुष्यः लोकः बोधः ग्रामः देवः पर्वतः चंद्रः जनकः अश्वः विप्रः क्षत्रियः विशिष्यः ईश्वरः पुत्रः असुरः भक्तः सुरः आदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चलेंगे। यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे वहाँ चल रहा है ऐसे ही चलेगा। जैसे बालकः बालकम बालकेन बालकाय, वैसे ही गजः गजम गजे गजेन गजाय गजात गजस्य गजे हे गज, है ना, ऐसे चलेगा। घटः घटे घटाः, ऐसे चलेगा। सब कुछ ऐसे चलेगा। मोहन लक्ष्मण सब कुछ ऐसे चलेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि सत्व विधान और नत्व विधान। सत्व विधान अर्थात जहाँ पर बीच में कहीं ताल ये वाला सा आपको दिख जाए, मूर्धन्य सा, और मूर्धन्य स दिख जाए, या फिर र दिख जाए, है ना। क्या क्या दिख जाए, बीच में र दिख जाए या मूर्धन्य स दिख जाए, तो वहाँ पर जैसे रामेन है ना, रामा का भी ऐसे चलेगा, लेकिन राम है उसके बाद म है, उसके बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो इस न का क्या हो जाता है, ये वाला न हो जाता है, ण हो जाता है। वही कहना चाह रहा है कि आप लोग इसके भी रूप चलाएंगे, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर स और न का विधान जो होता है उसकी आवश्यकता अनुसार आप करेंगे, कैसे जैसे होता है वैसे। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने कहने का तात्पर्य है कि आप जनरल इन इन शब्दों का आप रूप चलाकर देखेंगे। कहाँ पर, घर में अपने कॉपी में लेकर इसका गज का, घट का, पट का, मोहन का, है ना, सूर्य का, मार्ग का, लोभ का, विस्तार का, इनका, कुक्कुट का, व्यय का, लाभ का, पुरुष का, मनुष्य का, लोक का, बोध का, ग्राम का, फिर देव का, पर्वत का, चंद्र का, जनक का, इन सब का आप एक बार जैसे बालक के चले हैं वैसे आप शब्द रूप बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आपसे बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप इनमें से किसी को भी चुनकर 5 से 10 के बीच में 5, 6, 7, 8, 9, 10 शब्दों का आप बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका अभ्यास होगा लिखने का, और एक बार आपका लिखने का अभ्यास हो गया तो याद करने के बाद उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जिससे आपको चीज़ें अस्थायी रूप से याद रहेंगी। ज़्यादा परेशान माथा हमारी बाद में नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज का पाठ हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद, आपने पूरा पाठ देखा, और आपको जो कुछ भी समझ में आया आप बताइए, और आपको मेरा ये याद कराने का गाना वाला ट्रिक कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। चलिए, धन्यवाद। और किसी को ये वीडियो की आवश्यकता है तो आप उसके पास ही भेज सकते हैं, जो शब्द रूप धातु रूप कुछ सीखना चाहते हैं, संस्कृत में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, इसके साथ सुप्रभातम आप सभी को, पुनर्मिलामः।